बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस ऑल आउट वॉर का खदशा था या इंतज़ार था, शायद वो अब शुरू हो चुकी है और जिस लेवल पर शुरू होगी उसमें अन करीब आपको नज़र आएगा। ये जंग तो शुरू हुई है इस वक्त टैरिफ से, लेकिन अन करीब फ़ौजें भी आमने सामने हो जाएंगी और पहली मर्तबा अमेरिका को यूरोप की 27 ममालिक की फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। यूरोप ने अमेरिका को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घेरने का फैसला किया है और ऐलान उन्होंने कर दिया है कि ट्रंप को जवाब देने जा रहे हैं। 28.3 अरब डॉलर्स का टैरिफ जवाब के तौर पर, रिटेलिएशन के तौर पर आयद करने के लिए जा रहे हैं। इससे अमेरिका की वो कमर तोड़ने जा रहे हैं और फैसला ये होगा, ये बहुत बड़ा फैसला है। 27 ममालिक ने अमेरिका को घेरने का फैसला किया है। ये लड़ाई आप याद रखिएगा, आप अफगानिस्तान को भूल जाएंगे, आप शाम को भूल जाएंगे, तो यूरोप की लड़ाई होनी है और इसमें वही सिनेरियो बनेगा। अमेरिका और रूस मिलकर यूरोप से जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे और अब ये ज़्यादा देर मामला रुकने नहीं वाला। देखिए, ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो 25% टैरिफ आयद करने के लिए जा रहे हैं और उसने यानी यूरोपीय यूनियन पर कर दिया, चाइना पर भी कर दिया। लेकिन जो मामला सामने आया है, यूरोप ने ये कहा है कि हम अब इनकी कमर तोड़ने के लिए जा रहे हैं, यानी अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब आप ये सोचें कि इस सूरत हाल के अंदर ये अमेरिका की बॉट से लेकर बोरबन या दीगर चीज़ों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया है। ट्रंप को इन्फॉर्म कर दिया गया है, ट्रंप ने कहा है कि अगर ये टैक्स लगाते हैं तो मैं डबल टैक्स लगा दूंगा, और यूरोप ने कहा है कि अगर ट्रंप लगाएगा तो हम उससे भी बढ़कर टैक्स लगाएंगे। फिर उसके बाद जो लड़ाई होगी वो फिर यहाँ तक नहीं रहेगी। वो इतनी ख़तरनाक ये लड़ाई बदलने वाली है कि ये खाली ट्रेड वॉर से बढ़ती बढ़ती, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी कहता है कि मैंने फ़ौजें नहीं उतारनी, मैंने चीज़ें नहीं भेजनी। अब उसके बाद जो अगला मरहला ये आने वाला है, ट्रंप ने कहा है ग्रीनलैंड को कि आप लोग सिर्फ इतना कह दें कि आपने अमेरिका के साथ शामिल होना है, मैं फ़ौजें भेज दूँगा और उसके बाद मैं बताऊँगा। उधर यूरोप की फ़ौजें, उन्होंने कहा है, डेनमार्क ने कहा है कि ट्रंप यहाँ पर फ़ौजें भेज रहा है तो आप फ़ौजें तैयार रखिए। तो आप ये अंदाज़ा करें कि 27 ममालिक की फ़ौजें अब लड़ाई करने के लिए जा रही हैं अमेरिका के साथ। तो अमेरिका का साथ कौन देगा सिवाय रूस के? अब कोई नहीं देगा। कमाल की बात है, 2 महीने पहले ये यूरोप अमेरिका सारे एक थे, ये रूस से मिलकर रूस को तोड़ना चाह रहे थे और अब हालत क्या होगी वो आप सबके सामने है। अब आप ये सोचें कि इससे जो यूरोप की फाइनेंशियल मार्केट है वो बुरी तरह क्रैश कर रही है और वहाँ के अरबपतियों ने सर पकड़े हुए हैं, चाइना के अरबपतियों ने सर पकड़े हैं, इंडिया के अरबपति सर पकड़े हुए बैठे, वो कह रहे हैं यार ये तमाशा ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा। और हालात ये बता रहे हैं कि शायद ये जो वॉर शुरू कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, बज़ाहिर तो ये लड़ाई नहीं है, यानी हमें जो लग रहा है कि जी फ़ौजें उतर नहीं रही, ये अल्टीमेटली आपको नज़र आएगा फ़ौजें उतरेंगी, लड़ाई होगी, बड़ी तबाही होगी और आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोचें कि इस सूरत हाल में जो ख़ास तौर पर अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम जो इंपोर्ट करता है, यानी इन कंट्रीज से, चाहे वो कनाडा से हो चाहे वो यूरोप से, उस पर उसने टैक्स लगा दी। उसने कहा जी मैं चाह रहा हूँ मेरे मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो। अब ये बड़ा एक अजीब सिनेरियो हुआ है, ये बड़ा हैरान कुन है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दौर के अंदर इत्तेहाद बदलेंगे और चीज़ें डिफरेंट होंगी। आपको याद होगा अहमदुल्लाह शावली की जो पेशन गोई है, उसमें एक बात नज़र आएगी कि रूस चाइना के गज़ब से बचेगा, लड़ाई होती रह जाएगी और फिर वो बच जाएगा और उससे सुलह करेगा। आज के दौर में आप चाइना को देखें तो आपको ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम ज़रा सिनेरियो को देखें तो आपको नज़र आएगा यूरोप इस वक्त सारे का सारा अमेरिका से जंग के लिए तैयार है। ये ट्रेड वॉर जो शुरू हुई है, ये ना गाड़ियाँ जाएंगी, ना खाने पीने का सामान जाएगा, ना कुछ जाएगा। अमेरिका जाने वाले सामान पर भी टैक्स, अमेरिका से आने वाले सामान पर भी टैक्स, चाइना ने भी टैक्स लगा दिया, भारत ने पतली गली पकड़ ली, भारत की अपनी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। 6 अरब डॉलर नहीं, 6000 अरब डॉलर की अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है 2 दिनों के अंदर। तो सारा कुछ क्रैश ही क्रैश है और लोग बैठे हुए, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस होती है वो आम आवाम ने पे करनी होती है। अब इस सिनेरियो में आप अगर गौर करें तो अगर यूरोप ने कह दिया कि ठीक है अमेरिका अगर रूस के साथ है तो हम चाइना के साथ खड़े हो जाते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा बताइए ना, फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब है कि अमेरिका और रूस की पॉलिसीज एक हो जाएंगी, फिर चाइना की और यूरोप की पॉलिसीज एक हो जाएंगी। चाइना और यूरोप की आपस की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन इस सूरत हाल में अगर कल के दुश्मन आज के दोस्त यानी रूस
और अमेरिका कल के दुश्मन आज के दोस्त बन सकते हैं, तो चाइना और यूरोप क्यों नहीं बन सकते? तो लड़ाई और मामला देखिए किसी वक्त कहीं पर कुछ भी हो सकता है। ये सिनेरियो बड़ा ख़तरनाक और बड़ा अजीबोगरीब होने जा रहा है। ये किसी को नहीं समझ आ पा रही कि हालात और चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। तो एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है वो बड़ा अजीबोगरीब है कि वो है यूक्रेन वाली वॉर का। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर यूरोप ने, आपको पता है कि जिस तरह इन्होंने हमला किया है रूस के ऊपर, आज इन्होंने रूस को कहा है कि 30 दिन का तुम सीज फायर का एग्रीमेंट कर लो। तो पुतिन ने आकर कहा है कि मैंने किसी सूरत 30 दिन की जंगबंदी नहीं करनी है तो परमानेंट करनी है, नहीं तो लड़ाई होगी। तो उधर जो यूक्रेन का मामला था, जो सऊदी अरब पहुंचे जाकर जेलेंस्की वहाँ पर मामला तय हुआ और अमेरिकियों से बातचीत की, वो तो सारी हो गई है फेल, क्योंकि पुतिन ने इनकार कर दिया। उसने कह दिया ये नहीं काम होगा। अब अगर लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है अमेरिका फिर पीछे हटेगा। अब आप सोचें कि अल्टीमेटली होगा क्या कि उसने कहा जी 30 दिन की जंगबंदी, वो तैयार नहीं होंगे, फिर लड़ाई होगी। अमेरिका असला नहीं दे रहा, यूरोप कहेगा ठीक है मसला देते हैं। अल्टीमेटली यूरोप को ये कहना पड़ेगा कि भाई हम इस सारे सिनेरियो के अंदर जंग जैसी भी हो, जिस लेवल की भी हो, हम यूक्रेन को असला देंगे, लड़ाई करेंगे। उधर अमेरिका फिर यूरोप पर पाबंदियाँ लगाएगा, यूरोप अमेरिका पर पाबंदियाँ लगाएगा। तो आप बताएं फिर अगर अमेरिका की 6000 अरब डॉलर की स्टॉक मार्केट क्रैश होती है तो इंडिया का भी 1000 अरब डॉलर उधर यानी निकल गया है। और आप उस सिनेरियो को देखिए, चाइना की भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, उधर जापान की भी हो रही है, एशिया भी पूरा क्रैश हो रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चर सर पकड़ कर बैठ गए कि यार हम कर क्या रहे। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप का एक हमला है, 6 लाख जॉब्स चली गई हैं कनाडा के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जितनी इंडस्ट्री को वो लगा रहे हैं तो कनाडा में सबसे ज़्यादा जाने वाले तो भारतीय थे, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में जाते हैं। तो कनाडा कैसे मैनेज करेगा? उनकी इकॉनमी ख़राब है, वहाँ ये हालत हो चुकी है कि आम बंदा घर नहीं ले सकता। यानी इस सूरत हाल में कभी कनाडा में लोग बड़े खुशहाल थे, आज कनाडा इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ तबाही हो रही है, जॉब्स नहीं है वहाँ पर। और 6 लाख बंदा अगर बेरोजगार हो जाता है तो बताए आप जॉब्स कैसे देंगे? आप कैसे उस इंडस्ट्री का जॉब देंगे? उनके पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा? कनाडा की आवाम आ जाएगी सड़कों पर। अल्टीमेटली सड़कों पर जब आएंगे तो वो कहेंगे कि ठीक है जी, यहाँ से देखिए कनाडा का प्राइम मिनिस्टर तो जा रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर फिर वो क्या कहेंगे? फिर वो ये कहेंगे कि कनाडा को अमेरिका में शामिल कर दो। तो आप बताएं कि फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रुकेगा ग्रीनलैंड को शामिल करने के लिए? तो यूरोप खड़ा होगा जब लड़ाई करने के लिए, तो ये क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि ठीक है रूस हमारे साथ है, हम रूस के साथ मिलकर। देखिए रूस को इनकी वीकनेस का पता है यूरोप की, उसने ऑलरेडी लड़ाई की है, उसने इनको मारा है। लेकिन अमेरिका साथ शामिल हो जाएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, रूस को नहीं छोड़ना अमेरिका ने। अल्टीमेटली आप ये देखें कुर्स्क रीजन को यूक्रेन के अंदर काफ़ी हद तक इस वक्त रूस ने फतह कर लिया है और वो लड़ाई करने के लिए मजीद आगे जा रहे हैं। अब जब ये इतने बड़े महाज पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर बताएं कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। यानी वो उधर लड़ाई कर रहा है। ये ट्रेड वॉर बड़ी खतरनाक है, ये शायद आम जंग से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें आप देखिए 2 दिन के अंदर 6000 अरब डॉलर तो अमेरिका का लॉस हो गया। इंडिया का चंद हफ्तों के अंदर 1000 अरब डॉलर चला गया, चाइना का अरबों डॉलर चला गया, यूरोप का जा रहा है, कनाडा सड़कों बढ़ाने वाला है। दुनिया के अंदर बाकी ममालिक जो रह गए उनका क्या बनेगा? उधर आप ये देखिए रिसेशन के अंदर ऑलरेडी बरतानिया चला गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो आपको कनाडा, मैक्सिको, ये वो दुनिया के अंदर एक बड़ी तबाही नज़र आ रही है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा देखिए पहले ये होता था कि जी ट्रंप आ गया है, मोदी बड़ा खुश है, फलाना, वो बड़ा अपसेट है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए ठीक है बाइडन के दौर की जो हम पर पाबंदियां और ये सारा कुछ धमकियां थी वो नहीं है, लेकिन ये जो नहीं है उसका क्या हम करें? अब अरबों डॉलर जब आपके ख़त्म हो जाते हैं तो बॉलीवुड के अंदर पैसा किसने लगाना है? देखिए जिनका काला धन है वो बॉलीवुड की फिल्मों में पैसा लगाते हैं और पैसा लगाकर उसको करते हैं वाइट। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर बाकी मामला क्या रहेगा? तो जितना भी इस वक्त तबाही का, काला धन, ये चीज़ें दुनिया के अंदर सारे लोग परेशान हैं। और ट्रंप ने अब आप ये सोचे अरबपतियों को कह दिया है कि भाई आप 50 लाख डॉलर लगाएं हमारे मुल्क में, हम आपको नेशनैलिटी दे देंगे। देखिए 50 लाख डॉलर का मतलब है, जाहिर सी बात है अरबों रुपया। अगर कोई शख्स अरबों रुपया रखता है तो वो अमेरिका में क्यों जाएगा? वो किसी और कंट्री में, वो ऑलरेडी अमीर है, वो अपने मुल्क से किसी जगह से पैसा कमा रहा है, तो अमेरिका के अंदर किसी और मुल्क की शहरियत ले ले। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने कन्विंस किया है, वो कह रहा है जी यहाँ पर आए। तो अब देखना ये है
कि अरबपति जब ये देख रहे हैं कि यार ठीक है हम अमेरिका जाते हैं, कोई हमें पासपोर्ट नेशनैलिटी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इस सूरत हाल में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो तबाही हो रही है, यूरोप लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है, उनकी फ़ौजें आपस में, ये ऐसा सिनेरियो हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। यूरोप उससे लड़, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद अब तक का सबसे ख़तरनाक सिनेरियो बन रहा है। और हालात ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त की सिचुएशन ये होगी कि यूरोप की फ़ौजें होंगी, अमेरिका की फ़ौज होगी, और टैरिफ होगा, और चाइना की फ़ौज और रूस होगा, और दुनिया तबाही की तरफ जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।